नए साल में जितने भी युवा नौकरियों की तलाश में बैठे थे, जॉब का वेट कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर नौकरियों का खजाना आ चुका है, क्योंकि इंडियन पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस की जो नोटिफिकेशन है फॉर 2023 वो यहाँ पर आउट कर दी है। अब कंप्लीट में सारी डिटेल जो भी है नोटिफिकेशन की आज की वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये नोटिफिकेशन को आउट किया है। आज की ये तारीख है 27 जनवरी, क्योंकि आज ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है और यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम या डाक सेवक की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। किसमें? 2023 की इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर अगर मैं शेड्यूल की बात करता हूँ तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई जो अपना फॉर्म लगाना है वो कब से लगा सकते हो? वो 27 जनवरी यानी कि आज से लेकर 16 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को लगा सकते हैं। अब 16 फरवरी तक आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे और अगर उसके बाद कुछ गलती आपके फॉर्म में हो जाती है, कुछ आप गलत इंफॉर्मेशन भर देते हैं, तो करेक्शन विंडो जो है वो भी यहां पर ओपन होगी 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी, 3 दिन के लिए, फॉर 3 डेज। ठीक है, 3 दिन के लिए आपकी करेक्शन विंडो खोल दी जाएगी। अगर आपने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है, कुछ आपने गलत जानकारी भर दी है, कोई डॉक्यूमेंट गलत लग गया है, तो वो यहाँ पर आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एमोल्यूमेंट्स की बात करें, यानी कि आपकी जो सैलरी भत्ते हैं उनकी बात करें, तो अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करता हूँ तो 12,000 रुपए से लेकर 29,380 रुपए तक उनको जो सैलरी भत्ते हैं वो सारी चीज मिलाकर यहाँ पर दिए जाएगी। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक की बात करूं तो 10,000 रुपए से लेकर 24,470 तक उनको सैलरी या भत्ते जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10th की जो सर्टिफिकेट है ये चाहिए। आप किसी भी गवर्नमेंट से जो बोर्ड है उससे अगर आपने पास कर रखी है तो वो आपकी चलेगी। राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी आपने पास कर रखी है, बस आपके पास 10th की जो है वो क्या होनी चाहिए? सर्टिफिकेट यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, मान लो कि आपने राजस्थान सर्कल से अप्लाई करते हो तो आपको जो राजस्थानी है वो आपने पढ़ी भी हुई होनी चाहिए और उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर जानना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 में, तो कंप्यूटर की नॉलेज, जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद साइकिल की नॉलेज, अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती है तो आप सीख लीजिएगा, क्योंकि साइकिल यहाँ पर मस्ट है, साइकिल आपको चलानी आनी होनी चाहिए। इसके बाद एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन होने चाहिए। अब वो साधन क्या है? सैलरी के अलावा जो आपको मैंने बताया था 12,000 रुपए से लेकर 29,000 रुपए, अगर ये सैलरी कभी आपको नहीं मिलती है तो इसके अलावा भी आपके पास जीने का पर्याप्त साधन होना चाहिए। आप चाहे खेती करो, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपके पास एक सेकेंडरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आगे आपको जो एक फॉर्म भरा जाएगा उसके थ्रू आपको समझा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ नोट डालकर आपको बताया गया कि अगर आपने एक्सपीरियंस है, आपने सर्विस कर रखी है, तो भी आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि आप अगर जीडीएस के लिए काम कर रहे हैं तो आप किसी प्राइवेट एजेंसी के लिए यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। तो और इसके बाद कह रहा है नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस विल बी कंसिडर फॉर एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है, नो पर्सन होल्डिंग एन इलेक्टिव ऑफिस, जो आपने इलेक्टिव ऑफिस का जो आपके अगर कोई उसमें काम कर रहा है तो वो इस पोस्ट के लिए क्या कर सकता है? कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। ई नंबर एक पॉइंट है, मेन पॉइंट मैं आपको नोटिफिकेशन के बता रहा हूँ। ठीक है, जो कह रहा है आपको रेजिडेंट्स के लिए डाक सेवक आर रिक्वायर्ड टू रिजाइड विद इन डिलीवरी जुरिडिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस, आपका ब्रांच ऑफिस हो गया, सब ऑफिस हो गया, वहां पर जो भी आपका जो रहने का होगा वो जहां पर आपको डिलीवरी कर रही है उसके आसपास ही आपको क्या करना होगा? अपना रेजिडेंस आपका होना चाहिए, आप वहां पर रहने चाहिए, आपको वहीं रहना है। ठीक है, ये चीज यहां पर है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लूं फॉर ऑल पोस्ट के लिए, तो एज लिमिट यहां पर जो होनी चाहिए वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल आपकी यहां पर उम्र होनी चाहिए। ठीक है, सो 18 से 40 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन, मतलब कि 16 फरवरी तक आप 18 से 40 साल के होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट का मिलता है। ठीक है,
ईडब्ल्यूएस को कुछ भी नहीं मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल का यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाउ टू अप्लाई की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन एट www.indiapost.gds.online.in के ऊपर आप जाकर अपने जो एप्लीकेशन उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आपने कोई डाक से भेज रहा है, कोई कोरियर करवा रहा है, कोई चिट्ठी स्पीड पोस्ट भेज रहा है तो वो उसके मान्य नहीं दिए होंगे, सिर्फ ऑनलाइन जो भरेगा वही यहाँ पर आपका मान्य होगा। अब मैं बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया की तो द एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। सिस्टम जो है वो आपकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा, उसी के बेस पर आपको जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड ऑफ ग्रेड्स पॉइंट मार्क एज एक्सप्लेन इन द 10th। तो यहाँ पर इसकी सीधी मैं आपको बात बताऊँ, 10वीं में आपके जितने भी परसेंट आए हैं, मान लो 10वीं के लिए आपके परसेंट 99 है, आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे और सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, तो इन सब के बेस के ऊपर एक आपकी कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकलेगी कि भाई आपकी जो मेरिट लिस्ट गई है वो कितने कितने परसेंट पे गई है। मान लो वहां पर आपकी गई है 95% पे। ठीक है, जिसके भी 95% से ऊपर है, 99, 96, 97, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो भी इससे डाउन होगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको 10th के मार्क्स के बेस पर ही यहाँ पर नौकरी जो दी जाएगी। इसीलिए मैंने इसको नौकरियों का खजाना यहाँ पर कहा था कि भाई नौकरियों का खजाना हाथ लग गया, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, लूट सके जो लूट ले। ठीक है, चलिए अब आगे अगर बात करें कुछ सर्टिफिकेट्स की। अंडरटेकिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आई यहाँ पर नाम आ जाएगा XYZ सन डॉटर वाइफ ऑफ XYZ। ठीक है, हेयर बाई अंडरटेक टू डिक्लेयर दैट आई विल बी एबल टू यूज स्मार्टफोन, लैपटॉप, हैंड हेल्ड डिवाइस सप्लाइड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ एंगेजमेंट, कि मुझे कंप्यूटर डिवाइस हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सबको मैं चला सकता हूँ। ये यहाँ पर आपको करके अपने जो साइन है वो यहाँ पर आपको कर देने हैं। ठीक है भाई, ये आपको पहली सर्टिफिकेट होगी जो भर के लगानी है। दूसरा डिक्लेरेशन यहाँ पर है, आई XYZ daughter wife of XYZ hereby declared that I am able to ride bicycle for performing my duty as GDS। तो यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप जो है साइकिल जो है वो यहाँ पर आप चला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए भी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अगला अंडरटेकिंग है, आई XYZ डॉटर वाइफ ऑफ XYZ डिक्लेयर दैट आई विल हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द TRCA एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट लिवलीहुड फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली इन द इवेंट ऑफ माई एंगेजमेंट टू द पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक। यहाँ पर देखिए, अब जो वहाँ पर एक पॉइंट आया था, एक बार वापस चलते हैं, चलो आपको वहाँ पर दिखाता हूँ जो वापस क्या पॉइंट आया था। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, ये देखो 3rd नंबर का एक पॉइंट आया था, एडिक्वेंट मीन ऑफ लिवलीहुड। इसका मतलब क्या था कि अगर आपको TRCA यहाँ पर ये वाला, ये देखिए, अगर आपको ये TRCA और जो भत्ते ना दिए जाएं, 12,000 से 29,000 के बीच के जो सैलरी है वो अगर आपको ना मिले, तो उसके बाद भी आप यहाँ पर ये देखिए डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर मुझे नहीं दिया जाता है तो भी मेरे पास ये साधन है कि मैं अपने परिवार का और मेरा गुजारा कर सकता हूँ सैलरी के अलावा। कि मान लो कभी 2 महीना लेट हो गई तो आप तो कहोगे सर मैं तो भूखा मर गया, ठीक है, मेरे पास तो है नहीं। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक पर्याप्त साधन, एक्स्ट्रा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए तो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गए आपके सारे अंडरटेकिंग, और इसी के साथ ही कंप्लीट नोटिफिकेशन मेन पॉइंट्स आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब जाइए आप जाकर अप्लाई कीजिए और फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। बट हमारे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, हम चाहेंगे कि आप सभी का ही सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।